तेज हवा चल रही है। पहाड़ों पर घना कोहरा चारों तरफ फैला हुआ है। कार की हेडलाइट कोहरे को चीरती हुई आगे बढ़ती है। पापा, यहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। रास्ता भी बहुत सुनसान है। जीपीएस भी बंद हो गया। हाँ बेटा, ऐसा पहाड़ों में होता है बेटा। और आगे बढ़ेंगे तो होटल आ जाएगा। रात तो बहुत अधिक हो गई। कहीं रास्ता तो गलत नहीं ले लिया है आपने? अचानक कार के सामने सफेद साया गुजरता है। माँ, वो क्या था? कुछ नहीं था बेटा। धुंध था। डरने की कोई बात नहीं था। बारिश शुरू हो जाता है। कार पुरानी हवेली के सामने रुक जाता है। वाह पापा, बिल्कुल मूवी जैसी हवेली। चलिए अंदर जाकर देखते हैं कैसा होगा। पागल मत बनवा रहो, ये जगह हमें ठीक नहीं लगती। सुमन, ज्यादा जिद करना ठीक नहीं है। बारिश भी हो रहा है। हवा भी तेज है। बच्चे भी साथ में हैं। बाहर रुकना ठीक नहीं है। अचानक तेज हवा से दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगता है। माँ, माँ हमें बहुत डर लग रहा है माँ। बहुत, यह हवेली सुनसान अंधेरा है। वीरान भी है माँ। बेटा, डरने की कोई बात नहीं है, हम सब हैं ना। सब हवेली के अंदर चले जाते हैं। पापा पापा, ये मोमबत्ती तो अपने आप ही जल गई। कैसे? यह हवेली खुद रोशनी करता है बेटा। काका, आप इस वीरान हवेली में? आप है कौन? यहाँ कैसे? मैं भानु, इस हवेली का रखवाला। बेटा, तुम्हें नहीं आना चाहिए था यहाँ। जो भी यहाँ रुका, सुबह नहीं देख पाया। आरव घूमते हुए गलियारे में एक तस्वीर देखता है। अरे ये तस्वीर, इस तस्वीर में तो हमारे मम्मी पापा और मैं भी हूँ। बिल्कुल हमारी लुक की तरह है। हाँ पापा, हाँ पापा, जल्दी आप यहाँ आओ। हमें बहुत डर लग रहा है। जल्दी आओ। क्या हुआ बेटा? ऐसे डर क्यों रहे हो? मम्मी पापा, ये बिल्कुल हमारे जैसे ही तस्वीर है। हाँ, और इसमें मैं भी देखो ये हूँ। और आप लोग भी है इस तस्वीर में। हाँ पापा पापा, ये तस्वीर बोलती भी है। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। तुम्हारा वहम है। कोई तस्वीर वस्वीर नहीं बोलती है। नहीं पापा, मैंने सुना था तस्वीर बोल रहा था कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। पापा, ऐसा लग रहा था तस्वीर बाहर आ जाएगा। डरने की कोई बात नहीं है बेटा, ऐसा नहीं होता है। नहीं, ये लड़का बिल्कुल सच कह रहा है।
कोई भी इसमें झूठ नहीं है। काका, हमें इस तस्वीर की सच्चाई बताइए। आखिर इस तस्वीर में क्या सच्चाई छिपी है? ये तस्वीर जिस परिवार की थी, वो लोग भी एडवेंचर पर आए थे। भैरव की आत्मा उन्हें कैद कर लिया था। अगर तुमको उनको मुक्त करना है तो तुम्हें भैरव के कमरे में जाना पड़ेगा। वो कमरा कहाँ होगा काका? तह खाने में, पर सावधान रहना। वहाँ अंधेरा है, बाहर नहीं, अंदर भी है। तीनों सदस्य मसाल को लेकर तहखाना में उतरते हैं। माँ, माँ बहुत डरावना और अंधेरा जगह है ये तो। हमें तो बहुत डर लग रहा है माँ। बेटा, मैं आपके साथ हूँ ना, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं बेटा। सुमन, तुम आरव का ध्यान रखो, मैं आगे निकलता हूँ। देखिए जी, डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है, पर मैं आपके साथ हूँ। यह भैरव तहखाना में किस जगह पर बंधक बना हुआ है? अभी हमें तहखाना के दाईं ओर जाना पड़ेगा, तभी मालूम पड़ेगा कि वो किस स्थान पर है। बस आप लोग मसाल लेकर यूं ही चलते रहें, डरिए नहीं। पापा, पापा ये कौन सी जगह है? ये तो कुछ अलग जगह लग रहा है पापा। अब हमें इसी के अंदर चलना चाहिए। हमें लगता है इसी के अंदर ही आगे का रास्ता हमें बताएगा। पापा, यहाँ तो बड़ी अजीब सी आवाजें आ रही हैं इसके अंदर से। ये कौन सी जगह पर हम लोग आ गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन मेरा नींद तोड़ने आया है यहाँ पर? भैरव जी, मैं आपको यहाँ से मुक्त कराने के लिए आया हूँ। आप अपनी मदद के लिए कोई उपाय बताएं कि हम आपकी मदद कर पाए। मैं यहाँ कई सालों से बंधक बना हुआ हूँ। आप लोग यहाँ आके हमें मुक्ति दिलाने के उपाय सुनकर हमें बहुत आश्चर्य हुआ। मतलब मैं समझा नहीं आपका। जिन्होंने मुझे बंधक बनाया है वो बहुत खतरनाक आत्मा है। मैं चाहता हूँ आप भी यहाँ से चले जाएं, नहीं तो आपकी जान का भी खतरा है। भैरव जी, आप हमें कोई तो बताएं उपाय कि वो आत्मा का कैसे अंत होगा, वो आत्मा कहाँ पर है, तभी तो हम जान सकते हैं कुछ बातें। जो कोई भी यह इंसान मेरे पास आता है वो आत्मा उसे पकड़ लेती है कि कोई आया है वहां पर। उस आत्मा को पता चल गया होगा कि आप लोग आ गए हैं। आप अपनी पत्नी और बच्चे को यहाँ पर कहीं छुपा दीजिए। हवेली के ठीक सामने द्वार पे फूलों का ढेर सा झुंड है। उसी झुंड के बीच में वो फूल है। उसी फूल को आपको जानकर लाना है कि वो कौन सा फूल है। अगर आप लाने में कामयाब हो गए और उसी को सामने जला दिए तो वो आत्मा नष्ट हो जाएगी। इसी हवेली के पीछे बहुत घने जंगल में एक झोपड़ी है। उसी झोपड़ी में एक साधु बाबा रहते हैं।
आप अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर साधु बाबा की कुटिया में जाए और उससे फूल के बारे में भी पूछिएगा कि उसमें से कौन सा फूल है, जल्दी से बताए, अन्यथा वो आत्मा जल्दी से यहाँ आती होगी। आप जल्दी से यहाँ से निकलिए। राजेश अपने परिवार को लेकर जंगल में साधु बाबा की खोज में निकल जाता है। ये तो बहुत सुनसान जगह है जी, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। हम कैसे साधु बाबा की कुटिया का खोज कर पाएंगे? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुमन, तुम चिंता ना करो, किसी की जान बचाने के लिए ईश्वर सहयोग दे ही देते हैं। कहीं न कहीं से साधु बाबा का कुटिया का भी पता चली जाएगा। कुछ दूर जाने के बाद एक चुड़ैल जैसी आकृति राजेश को दिखाई देता है। वो क्या था जी? मैं तो बहुत डर लग रहा है। जल्दी से गाड़ी आगे बढ़ाओ, जल्दी जल्दी चलाओ। अजी देखिए जी, कुछ रोशनी हल्का सा और एक कुटिया भी नजर आ रहा है। हमें लगता है, हो सकता है यही साधु बाबा का कुटिया हो सकता है, क्योंकि और कोई भी यहाँ कुटिया नजर नहीं आ रहा है। हाँ सुमन, तुम ठीक कह रही हो, हमें भी यही लगता है। बाबा बाबा, कोई है यहाँ पर? कौन हो बेटा? इतनी रात को तुम यहाँ पर कैसे? राजेश बाबा को सारी बातें हवेली की बता देता है। बेटा, अपनी पत्नी बच्चों को वहां मत लेकर जाना, यहीं पर रहने देना। बेटा, जो वो फूल के बारे में तुम जानने आए हो, वो फूल उसी के बीच के एक किनारे में जो अलग सा फूल है, उसकी कलर एकदम मटमैला टाइप का है, वही वो फूल है। धन्यवाद बाबा आपका। पर बेटा, तुम ऐसे मत जाओ। ये लो ताबीज, ये तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगी, क्योंकि ये बहुत खतरनाक आत्मा है। आप अपना ख्याल रखिएगा जी, और ये साधु बाबा का ताबीज भी अपने पास ही रखिएगा हमेशा। इतने सारे फूल में कैसे मैं मटमैला फूल ढूंढूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तो बहुत सारे फूल हैं और ढूंढते ढूंढते बहुत समय हो जाएगा। वो दैत्य कभी भी आ सकता है, मुझे जल्दी करना चाहिए। बाबा ने मटमैला फूल के बारे में बोला था, यही कहीं होगा बीच में, हमें खोजना जल्दी है, जल्दी। हा 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 हा, क्या ढूंढ रहे हो तुम? वो फूल? हा, 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 जब तुम मुझसे बचोगे तब न ढूंढ पाओगे। हा, हा, मैं तो तुम्हारा अभी ही अंत कर दूंगा। हा, 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 हा। बाबा की ताबीज पहनने से उस पर कोई असर नहीं करता है। तो कुछ भी कर लो, चाहे तेरा अंत में जीत सकते ही होती है। मुझे छोड़ दो दैत्यराज, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आज तक मेरा सामना कोई नहीं किया है और तुम मेरा सामना करने चले हो। हा, हा, हा। तुम्हें इतनी ऊंचाई से ढकेलूंगा कि नीचे तुम गिरते ही प्राण त्याग दोगे। हा, हा। प्रभु, हे गुरुदेव, मेरी रक्षा कीजिए।
बेटा मैं आ गया हूँ, चिंता मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। इस राक्षस को मैं ही दंड दूंगा, इसका पाप बहुत ही ज्यादा हो गया है, इसका अंत निश्चित है। ऐ साधु, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी अंत इसी जैसे ही होगा। लो ये फूल जलने वाला है, बच सके तो अपने आप को बचा लो दैतराज। साधु तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, छोड़ दो। मैं चल रहा हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे। बाबा मैं कहाँ पर हूँ? बेटा तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, अब उस दैत्य का अंत हो गया। भैरू अब तुम आजाद हो। बाबा राजेश, आप लोग की कृपा है कि मैं आज बाहर का दिन देख रहा हूँ। आप लोग को धन्यवाद। ये हवेली अब पूरी तरह सुरक्षित है, अब किसी को डरने की जरूरत नहीं। अब मैं कहीं भी खेल सकता हूँ पापा।